नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हिंदू पौराणिक कथाओं के दो सबसे रहस्यमयी और कह सकते हैं शक्तिशाली किरदारों की, राहु और केतु की। ये एक बहुत ही आकर्षक कहानी है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये राहु और केतु हैं कौन? ये वो नाम हैं जो सदियों से हमारे मन में डर भी पैदा करते हैं और एक अजीब सा आकर्षण भी। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इनकी कहानी हमें क्या सिखाती है। देखिए, इनकी जो कहानी है ना, वो सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। ये कहानी है अमृत की, धोखे की और एक ऐसे शरीर की जो दो हिस्सों में बंट गया। इसमें महत्वाकांक्षा है, ब्रह्मांड का न्याय है और कहीं ना कहीं हमारे अपने अंदर की खींचतान भी है। तो कहानी की शुरुआत होती है देवों और असुरों के बीच एक कभी न खत्म होने वाले संघर्ष से। और इस बार दांव पर कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि अमरता लगी थी। हुआ ये कि देवता अपनी ताकत खो रहे थे, वो काफी कमजोर पड़ गए थे। अब हालात ऐसे थे कि उन्हें मदद की जरूरत थी। तो वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे, क्योंकि स्वर्ग का संतुलन बनाए रखना जरूरी था। अब भगवान विष्णु ने एक बहुत ही बड़ा और साहसी प्लान सामने रखा, समुद्र मंथन। मतलब अमरता का अमृत पाने के लिए पूरे ब्रह्मांडीय महासागर को मथना। लेकिन इसमें एक पेच था। यह काम इतना बड़ा था कि देवताओं को इसे अकेले करना नामुमकिन था। उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी असुरों के साथ मिलकर काम करना पड़ा। और जैसे ही मंथन शुरू हुआ, एक के बाद एक अद्भुत चीजें बाहर आने लगीं। सबसे पहले तो निकला सबसे खतरनाक हलाहल विष, फिर कामधेनु और ऐरावत जैसे दिव्य प्राणी, और फिर खुद धन की देवी लक्ष्मी जी भी प्रकट हुईं। लेकिन सबकी नजरें एक ही चीज पर टिकी थीं, वो अमृत का कलश। और जैसे ही अमृत का कलश सामने आया, बस देवों और असुरों के बीच का वो कच्चा समझौता वहीं खत्म हो गया। लालच ने सब पर काबू पा लिया और अमरता की सिर्फ एक बूंद के लिए एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। इस पूरी अफरा-तफरी के बीच भगवान विष्णु ने कदम रखा। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो सिर्फ चालाकी भरी नहीं थी, बल्कि इतनी आकर्षक थी कि कोई उसका विरोध ही नहीं कर सकता था। विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया, एक ऐसी दिव्य सुंदरी जिसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था। उनका आकर्षण इतना गहरा, इतना मायावी था कि वो लगभग खतरनाक लग रहा था। और यहीं पर आकर्षण और भ्रम इस कहानी के सबसे बड़े हथियार बन गए। मोहिनी ने वादा किया, मैं खुद सबके साथ न्याय करते हुए अमृत बांटूंगी। और असुर, वो तो उनकी सुंदरता में ऐसे खो गए कि उन्हें इस वादे के पीछे का धोखा नजर ही नहीं आया। मोहिनी की चाल बहुत सीधी सादी थी, लेकिन बेहद असरदार। उन्होंने असुरों को अपने मोह में उलझाए रखा और बड़ी चालाकी से एक एक करके सिर्फ देवताओं को ही अमृत पिलाना शुरू कर दिया। लेकिन सारे असुर इस धोखे में नहीं आए। एक था जिसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी और वो इस पूरी चाल को समझ गया। और उसने जो अगला कदम उठाया, उसने ब्रह्मांड की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। इसका नाम था स्वर भानु। वो समझ गया था कि असुरों के साथ धोखा हो रहा है, उन्हें अमरता से दूर रखा जा रहा है। तो उसने फैसला किया कि वो इस मामले को अपने हाथों में लेगा। स्वर भानु ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उसने देवता का भेष बनाया, चुपके से देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया और उस अमृत की कुछ बूंदें पीने में कामयाब हो गया जो उसके लिए थी ही नहीं। ये एक ऐसा धोखा था जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दी। लेकिन उसका ये भेष परफेक्ट नहीं था। ठीक उसके बगल में बैठे सूर्य और चंद्र देवों ने उसे पहचान लिया और फौरन विष्णु को इशारा कर दिया। न्याय तुरंत हुआ। एक ही पल में विष्णु के सुदर्शन चक्र ने स्वरभानु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमृत अपना काम कर चुका था। क्योंकि उसने अमृत चख लिया था, स्वर भानु मरा नहीं, बल्कि उसका शरीर दो अलग अलग अमर हिस्सों में बंट गया। उसका सिर बना राहु, जो कभी न खत्म होने वाली सांसारिक इच्छा का प्रतीक है, और उसका धड़ बना केतु, जो वैराग्य और कर्म के फल को दिखाता है। तो इस एक घटना ने सिर्फ दो नई ब्रह्मांडीय शक्तियों को ही नहीं बनाया, बल्कि इसने ज्योतिष और पौराणिक कथाओं में एक ऐसी विरासत बना दी जो आज भी कायम है। चलिए देखते हैं कि इच्छा और वैराग्य का ये खेल कैसे आगे बढ़ता है। जिन देवताओं ने उसका राज खोला था,
यानी सूर्य और चंद्रमा, उनसे बदला लेने के लिए राहु आज भी समय समय पर उन्हें निगलने की कोशिश करता है। और इसी घटना को हम सूर्य और चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ड्रामा है जो उस पुराने धोखे से जुड़ा है। इसीलिए ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। वो कोई असल ग्रह नहीं है, बल्कि वो गणितीय बिंदु हैं जहां आकाश में सूर्य और चंद्रमा के रास्ते एक दूसरे को काटते हैं। इन्हें कर्म और भाग्य का एक शक्तिशाली भंवर माना जाता है। ये टेबल उनके बिल्कुल अलग स्वभाव को बहुत अच्छे से दिखाता है। राहु यानी सिर हमें दुनिया की तरफ खींचता है, एम्बिशन, भ्रम और भौतिक चीजों की तरफ, और केतु यानी धड़ हमें दुनिया से दूर अंदर की तरफ धकेलता है, वैराग्य, अध्यात्म और मुक्ति की तरफ। अगर हम इसे एक प्रतीक के तौर पर देखें तो स्वरभानु सिर्फ एक असुर नहीं है, वो हम सबके अंदर के उस हिस्से को दिखाता है जो किसी भी कीमत पर ताकत, सफलता और पहचान चाहता है। वो आवाज जो हमेशा कहती है, मुझे और चाहिए। तो असल में राहु और केतु इंसान की जिंदगी के दो बड़े सफर दिखाते हैं। एक सफर है बाहर की दुनिया का, प्रसिद्धि, शक्ति और धन की खोज, और दूसरा सफर है अंदर की दुनिया का, मतलब उद्देश्य और सच्चाई की खोज। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने रह जाता है, क्या राहु और केतु सिर्फ पौराणिक कथाओं के पुराने किरदार हैं, या फिर वे हमारे अपने मन के अंदर चलने वाले उस शाश्वत संघर्ष का आईना है, हमारी दुनियावी इच्छाओं और हमारी आध्यात्मिक खोज के बीच की खींचतान? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना होगा।